ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। ढांचे के टूटने का न तो मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप और न ही कोई प्रायश्चित। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। बात है 6 दिसंबर 1992 की घटना। राष्ट्रीय शर्म का नहीं, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। ठीक 3 दशक पहले की बात है जब कल्याण सिंह बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय थे। एक समय ऐसा भी रहा कि वे बीजेपी के बाकी नेताओं से अलग दिखाई देने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा जाने लगा था जिसके चलते अयोध्या में 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो आखिर कैसे आडवाणी जी और अटल जी के बावजूद कल्याण सिंह हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए, पर इसका इनके करियर पर बहुत प्रभाव पड़ा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मढ़ौली से निकलकर उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण वर्चस्व वाली बीजेपी पार्टी में वो इकलौते ओबीसी नेता थे जो पार्टी में इतने बड़े ओहदे पर थे। पार्टी के अंदर उनकी अच्छी खासी शाख थी, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचे पहले ये जान लेते हैं। कल्याण सिंह बचपन से ही पढ़ने के शौकीन रहे हैं। पैतृक गाँव मढ़ौली में कल्याण सिंह का बचपन सीमित संसाधनों के बीच गुजरा। उन्होंने प्राथमिक पढ़ाई गाँव गनियाबली में मौजूद एक स्कूल से की। उसके बाद KMV इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। फिर अलीगढ़ से MA करने के बाद वो गांव रायपुर मुजफ्फता में स्थित KCA इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कल्याण सिंह ने यहाँ कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाने के बाद नौकरी छोड़ दी। वो संघ से जुड़े हुए थे, जिसके चलते वो राजनीति की ओर सक्रिय होते चले गए। कल्याण सिंह ने अपने जीवन का पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा। उन्होंने विधायक के लिए जनसंघ से 1962 में दीपक के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली। इसके बाद 1967 में कल्याण सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। वो विधानसभा क्षेत्र अतरौली के 10 बार विधायक रहे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वो 2 बार बुलंदशहर और एटा के सांसद भी रहे। कल्याण सिंह का सियासी सफर संघर्षों से शुरू हुआ, लेकिन इस सफर में सियासी शीर्ष तक पहुंचे। वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी से 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस दौरान वो केवल 1.5 साल तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह सके, क्योंकि उसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा और उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया। उसी शाम केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। उन्हें एक दिन की तिहाड़ जेल भी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखे जाने के अपने लिखित कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पाए थे। असल में उन पर बाबरी विध्वंस की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे। बाबरी विध्वंस पर दाखिल CBI चार्जशीट के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए 1991 में कल्याण सिंह ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। CBI चार्जशीट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 यानी बाबरी विध्वंस के कुछ रोज पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि रोक कंस्ट्रक्शन पर लगी है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं। CBI चार्जशीट में कल्याण सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मस्जिद बचाने की कोई कोशिश नहीं की, साथ ही बाबरी विध्वंस की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है। मीडिया द्वारा उनसे बाबरी ढांचे को लेकर कई बार सवाल हुए, जिनका उन्होंने मुखर होकर उत्तर दिया। कल्याण सिंह ने 8 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। बाबरी ढांचे के विध्वंस और यूपी के CM पद से हटने के बाद कल्याण सिंह ने हमेशा इसमें अपनी भूमिका स्वीकार की। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुलिस को 1992 के राम मंदिर आंदोलन को लेकर अयोध्या में जमा हुए राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। इसके चलते ही बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बता दें कि कल्याण सिंह का राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं था और न ही उनके पास जातिगत आधार पर मतदाताओं का बड़ा वोट बैंक था, लेकिन अपनी काबिलियत से वे हर बाधा को पार करते गए और राजनीति में कदम जमाते गए। 1991 के विधानसभा चुनाव में 423 सीटों में 221 सीटों पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाने के महज 18 महीने बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उनके पास मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद उनके लिए संघर्षों का दौर शुरू हो गया और उनका राजनीति
राजनीतिक करियर पतन की ओर जाने लगा। हालांकि 1997 से 1999 के बीच वो 2 साल के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका ये कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके सामने परिस्थितियां इतनी तेज गति से बदलती जा रही थी कि उन्होंने अपने मेंटोर और बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी से विद्रोह कर लिया था और हालात ऐसे बन गए थे कि दिसंबर उन्हें साल 1999 में पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन कर लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से समझौता भी किया, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हो चुका था कि हताशा में उठाया गया कदम निरर्थक है। इसके बाद साल 2004 में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आए, लेकिन अब की पार्टी के अंदर वो अपना दबदबा खो चुके थे और वो पहले जिस कद के नेता रहे थे वहां तक दोबारा नहीं पहुंच सके। पार्टी में वापसी के करीब 10 साल बाद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके महत्व को समझा और अगस्त 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। 2019 में वे फिर से उत्तर प्रदेश लौटे, लेकिन तब तक उनकी उम्र 87 की हो चुकी थी। 21 अगस्त 2021 का वो दिन था जब बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।